उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। साथ ही लोगों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वह किसी भी बात की परवाह ना करते हुए गाय को पकड़ कर ले जाते हैं। इसी श्रृंखला में रविवार की देर रात कैलाश नगर स्थित सेक्टर 2 में स्कॉर्पियो कार में सवार व्यक्ति गाय को पकड़ कर ले जा रहे थे, जिसकी घटना वहीं के एक स्थानीय घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय निवासी द्वारा पुलिस को तत्काल सूचना दी गई, जिससे पुलिस मौके पर पहुंचकर गौ तस्करों को पकड़ने में कुछ हद तक सफल हुई, जिसमें अद्दा चौकी क्षेत्र स्थित पुलिस की कार को देखकर गौ तस्कर स्कॉर्पियो कार और गाय को छोड़कर फरार हो गई। जहां पुलिस ने कार व गाय को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की कार्रवाई कर जांच में जुट गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए नागेंद्र कौशिक ने बताया कि कैसे क्या हुआ था कल रात में? कल रात को 9:55 के आसपास एक गाड़ी रुकी थी यहाँ पे, और उसके बाद मुझे आवाज़ आई तो हम लोग और सामने चौधरी साहब में बाहर निकले थे। तब तक देखा कि वो गाड़ी कुछ भर के ले जा रही है। मैंने बाद में सीसीटीवी चेक किया तो पता लगा कि उसमें सीसीटीवी में से कि वो एक गाय को पकड़ कर लाए थे, उसमें लेकर गए थे। तुरंत हमने पुलिस को 112 नंबर पर कॉल किया और बहुत शीघ्र ही पुलिस वाले भी आ गए थे। उन्होंने तुरंत नाकाबंदी की और आज सुबह मुझे सूचना मिली है कि गाड़ी और वो दोनों पकड़ लिए गए हैं। कौन सी गाड़ी थी और कितनी गाय जा रही थी उसमें? ये स्कॉर्पियो थी और हरियाणा का कोई नंबर था, उसका नंबर है मेरे उसमें वीडियो में है। कितनी गाय थी उसके अंदर? एक ही थी सर। आदमी कितने थे? 4 लगभग। कोई चार पकड़ा तो क्लियर थे, हो सकता है एक ड्राइविंग सीट। कोई आदमी पकड़ा गया साथ में? उसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर गाड़ी और वो बरामद हो गए हैं। तो ये घटना आपके सीसीटीवी कैमरे में रिपोर्ट हुई है? सीसीटीवी कैमरे में है मेरे में। 9 बज के करीब 2.5-3 मिनट की क्लिपिंग है पूरी, और 2.5-3 मिनट के अंदर ही उन्होंने सब कुछ कर लिया था। मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए सोमवार को गोकुल कस्बे के देवी मंदिर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी, नोडल अधिकारी शक्ति अभियान की आईपीएस आरती सिंह, थाना अध्यक्ष महावन सहित कस्बे के गणमान्य लोग और सभासदगण मौजूद रहे, जिसमें महिलाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को लेकर जारी किए गए नंबरों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम में कस्बे की सभी महिलाएं और युवतियां मौजूद रहीं, जहां पर उनको सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर बताए गए। जी सर, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आकर, और अच्छा लगा कि इतनी सारी जानकारियाँ मिली, इस नंबर के बारे में जानने को मिला कि क्या क्या नंबर्स हैं, क्या क्या पुलिस जो है वो हमारे लिए क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मिशन रखा है उसके बारे में जानकारियाँ मिली। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या शुभ नाम है बेटा? प्रगति दीक्षित। आज यहाँ पे गोष्ठी आयोजित की मिशन शक्ति अभियान को लेकर, कैसा रहा था? मिशन शक्ति अभियान के तहत हम लोगों का ये प्रयास था कि तहसील भवन में भी गोकुल में जहाँ की महिलाओं की संख्या अच्छी है वो इस सरकार के जो निर्देश हैं इसके तहत इस जानकारी दी जाए तथा उनसे भी उनकी समस्याओं के बारे में हम लोग रूबरू हों। इसी के तहत सेव साहिबा, इंस्पेक्टर साहब और यहाँ पे आयोजक लोग आए हुए हैं, और हमने तमाम महिलाओं से इस बात शेयर किया तथा हमारे राजस्व व पुलिस प्रशासन द्वारा जो विभिन्न नंबर उनकी सहायता के लिए दिए गए उनको प्रचारित कराया गया, तथा राजस्व विभाग द्वारा जो कार्यक्रम किए गए उनको प्रचारित कराया गया, और सबको यह निर्देश दिए गए हैं, सभी को इससे शेयर किया गया कि महिलाएं किसी भी तरह के अत्याचार को न सहें। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा उनके साथ है। ये मिशन शक्ति जो कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा नारी सुरक्षा, उनके सम्मान को लेकर शुरू की गई है, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए गोकुल में ये गोकुल वासियों को आयोजित किया गया है ये प्रोग्राम। इसमें लोगों को बताया गया कि कैसे वो इमरजेंसी नंबरों को डायल करके ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की मदद ले सकते। तो अभी तक क्या रहा? क्या कुछ महिलाओं ने कुछ बात रखी अपनी? महिलाओं को ये जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये नंबर पहले से ही है, वो कैसे इनकी मदद ले सकती हैं, और एक अच्छी बात यह है कि महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं, वो नंबर पूछ भी रही हैं कि कौन कौन से इमरजेंसी नंबर। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी स्नातक सीट के प्रत्याशी दिनेश गोयल का सहारनपुर भाजपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत हुआ, जहां नरेश गोयल ने बताया कि उनका पहला प्रयास होगा कि जहां भी बालिका इंटर कॉलेज नहीं है वहां इंटर कॉलेज की स्थापना हो। और दिल्ली रोड मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए दिनेश गोयल ने कहा कि उच्च सदन में पहुंचने के बाद ही उनका सबसे पहला प्रयास इंटर कॉलेज बनवाना है। इसके लिए वह प्रदेश सरकार के साथ निजी छात्रों का भी आवश्यकता अनुसार सहयोग लेंगे।
उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों के फलस्वरूप वह निश्चित रूप से उच्च सदन तक पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करेंगे। सर, आज आप आए हैं सहारनपुर में, जी, किस कारण आए हैं? आज जो सहारनपुर में मेरा आना हुआ है, निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा तिथि घोषित कर दी है जो 1 दिसंबर है। तो मैं सहारनपुर के सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मिलने आया हूँ और ये अपील करने आया हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। मथुरा वृंदावन नगर निगम का जब से सीमा विस्तार हुआ है तब से राजपुर ग्राम समाज को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। राजपुर ग्राम समाज की भूमि अब नगर निगम को हस्तांतरित होने लगी है, लेकिन राजपुर बांगर में ज्यादातर जमीन पर पहले से ही भूमाफिया लोगों के कब्जे हैं या फिर गलत तरीके से अपने नाम करा रखी है। इसी को लेकर सोमवार को नगर निगम के अधिकारी एवं तहसील के राजस्व विभाग की टीम ने वृंदावन पानीगांव मार्ग स्थित पवन हंस हेलीपैड के सामने राजपुर बांगर की लगभग 10,000 वर्ग जमीन पर राजस्व विभाग की टीम और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने हो रहे अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त कराया। साथ ही कुछ लोगों ने जमीन दबाने की प्रक्रिया अपनाई, उनको भी हटाया गया। इस पर कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस बल मौके पर मौजूद था, इस कारण ऐसे लोगों को हटा दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने कहा कि आज यहाँ पे पवन हंस हेलीपैड के सामने जो जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, क्या इसकी? ये गांव राजपुर का खसरा नंबर 583 है। इसमें हमारी नगर निगम की लगभग इसमें 10,500 मीटर जमीन अवशेष बच गई, जो पवन हंस बन चुका उससे अलग कुछ जमीन हमारी सड़क में गई। इस सब के बाद हमारी लगभग 10,500 मीटर जमीन बचती है यहाँ पे, जिसपे कि यहाँ हम पिछले लगभग 10 दिन से ये देख रहे थे कि कुछ भूमाफिया और कुछ अतिक्रमणकर्ता इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जिनका अनुपात में फ्रंट होना चाहिए था, जितना उनका क्षेत्रफल था, क्योंकि ये पूरी जमीन सड़क पे है तो अनुपातिक उनका फ्रंट होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, ये खाली पड़ी हुई थी, बबूल थी, तो मन मर्जी से उन्होंने उसकी लंबाई अपने हिसाब से निर्धारित कर दी। हम आज तहसील के सहयोग से, तहसील के स्टाफ के सहयोग से उसको अपनी ज़मीन पे थे ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसका भराव हमने कराया था, जिसकी सफाई हमने कराई थी, और जिसका फ्रंट जितना अनुपात में होना चाहिए, यहाँ अतिक्रमण हटाना और कब्जे की बात नहीं हो रही, अनुपातिक फ्रंट होना चाहिए जिसका उसके क्षेत्रफल के अनुरूप, वो करते हुए हम अपनी ज़मीन पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो भूमाफिया वगैरह है वो मतलब इस समय आपके सामने ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? हाँ, जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उन्होंने अवैध रूप से फ्रंट को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत कीमती ज़मीन है, तो उन्होंने कोशिश किया, जब उस समय खाली पड़ी हुई थी, अधिक से अधिक फ्रंट उन्होंने घेर लिया। अब उनको निश्चित तौर पे जब वो पीछे जाएंगे, उनका क्षेत्रफल कम नहीं हो रहा है, जब वो पीछे जाएंगे तो उनको दिक्कत है, और उन्होंने उसमें से कुछ ज़मीन हो सकता है अलग अलग लोगों को बेच भी रखी हो, तो वो लोग भी उनसे लड़ेंगे, तो वो उस लड़ाई को हमें व्यक्त कर। नहीं, पट्टे पे भी दी गई है किस जगह जहाँ पर? नहीं, हमने तो नहीं पट्टे पे किसी को दी, हमने तो ऑनर्स के लिए जमीन दी, अलग से किसी को पट्टे पे नहीं। यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट जी, जो एक आदेश मैंने भी देखा उसको, ये जो व्यक्ति हैं बांके बिहारी शर्मा, उन्होंने जो सिविल कोर्ट में एक मुकदमा डाल के स्टे लिया, उस स्टे में जिस समय उन्होंने मुकदमा डाला 2011 में, यहाँ पे एलएमसी होती थी, भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति यद्यपि राज्य सरकार की एक संस्था है, लेकिन भूमि प्रबंधक समिति अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। जब जमीन से संबंधित, उसकी भूमि से संबंधित कोई मुकदमा डाला जाता है तो राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया जाता है, और भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष या सचिव को आपको पक्षकार बनाना है। इन्होंने ये चतुराई की कि इन्होंने उसमें राज्य सरकार को तो पक्षकार बनाया, क्योंकि राज्य सरकार संपत्ति की सीधे देखभाल नहीं करती है, उसकी जो भी देखभाल होती है वो भूमि प्रबंधक समिति के माध्यम से होती है। उन्होंने भूमि प्रबंधक समिति को पक्षकार नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया कि अगर ये भूमि प्रबंधक समिति को पक्षकार बना लेते तो उसमें प्रॉपर उसकी पैरवी हो जाती, और जो इन्होंने अपना किया कोर्ट में, जो भी अपना पक्ष रखा, उसका विरोध हो जाता। इसलिए इन्होंने जानबूझ के एलएमसी को पार्टी नहीं बनाया। यदि एलएमसी इस पक्ष मुकदमे में पार्टी होती तो वो आदेश हम पे भी बाइंडिंग होता, क्योंकि एलएमसी वाली ही चीज़ें हमको ट्रांसफर हो गई। क्योंकि एलएमसी पार्टी नहीं है, एलएमसी पार्टी नहीं तो नगर निगम पक्षकार नहीं, तो अगर कोई स्टे इनको मिला तो वो इनके बाला ही बाला इन्होंने ले लिया। जिनको वास्तव में स्वामी बनाना था, पक्षकार बनाना था, उनको पक्षकार नहीं बनाया। इसीलिए हमने इनके स्टे वाली जो जमीन, जिसको ये कह रहे हैं सो कॉल्ड स्टे, जो कि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो जो सो कॉल्ड स्टे कर रहे हैं उसमें ना तो हम पक्षकार हैं और ना ही नगर भूमि प्रबंधक समिति पक्षकार थी, इसलिए हम पे बांध नहीं है।
बिजली के स्मार्ट मीटर को बदले जाने व बिजली के बिल की बढ़ी कीमतों के विरोध प्रदर्शन में आज सहारनपुर के बलिया खेड़ी ब्लॉक पहुंचकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर को लेकर पीड़ित लोगों का कहना है कि यह मीटर एक बार फेल हो चुके हैं और इनके लगने से बिल ज्यादा आ रहा है, उसके बावजूद भी इन्हें अब तक क्यों नहीं बदला गया। वहीं धरना प्रदर्शन पर मौजूद समाज सेवी संजय वालिया ने कहा कि आज से 1.5 साल पहले स्मार्ट मीटर का अनुबंध सरकार के साथ होने का काम हुआ, बिजली विभाग के साथ होने का काम हुआ, लेकिन आज से 4 या 5 महीने पहले स्मार्ट मीटर पे प्रतिबंध लग गया क्योंकि उसमें गड़बड़ी का बड़ा खुलासा लखनऊ में होने का काम हुआ। साथ ही उसकी जगह नए मीटर के आने का काम हो गया, लेकिन जिन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके थे उन्हें उतारने की कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आम गरीब उपभोक्ता उससे पीड़ित होने का काम हो रहा है, उससे तिल मिलाने का काम हो रहा है। बिल अगर 1000 रुपये आता था तो 2 या 2500 रुपये आने का काम हो रहा है। अधिकारी सुनने का काम नहीं करते हैं। दूसरा, हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, सुबह सुबह बिजली के नाम पर लोगों के घरों पर जाके बिजली चोरी पकड़ने का काम होता है। जिनकी चोरी पकड़ ली जाती है उन लोगों से पैसे लेकर मांडवाली करके छोड़ दिया जाता है, और जिन लोगों के यहाँ चोरी नहीं होती उनके यहाँ FIR दर्ज कर दी जाती है। उन्हें पता भी तब चलता है जब 6 महीने पूरे हो जाए या साल भर के बाद उनके मीटर बिल आता है, बिल में पैसे लग के आते हैं। हम सिर्फ एक बात अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, उनके पास ऐसा कौन सा वो यंत्र है कि चलो बिजली चोरी तो आपने बाहर से पकड़ी है, लेकिन उसके घर में क्या क्या लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, रोड से पानी गर्म कर रहा है। ऐसा अगर कोई यंत्र है तो पुलिस को भी देने का काम कर लो, पुलिस सारी कामयाबी करने का काम कर लेगी। लेकिन ये यंत्र पंत्र कुछ नहीं, सिर्फ आम उपभोक्ता को लूटने का काम है। आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या उच्च अधिकारी आपसे कोई मिलने नहीं आया है? बिजली विभाग है भैया, नोट वाले तो मिले हैं, धरने वाले तो कौन मिलेगा आगे यहाँ। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं फिलहाल, अब क्या करेंगे? जो जब तक इस पे लगाम नहीं लगेगी, पोल खोल हल्ला बोल का ये हमने महीना शुरू किया है। बिजली विभाग की ईंट से बजाने का काम करेंगे, हर वो कारनामा का उजागर करने का काम करेंगे जो लोग उपभोक्ताओं को उत्पीड़ित करने का काम कर रहे हैं, और लगातार धरने पदम से माध्यम से DM को, कमिश्नर को आगाह करने का काम करेंगे कि या तो इन पे लगाम लगाएं। और एक बहुत साफ सी बात कहना चाहता हूँ, अधिकारी काम करे या ना करे, लेकिन जो हमारे एक्सचेंज हैं, हमारे और बड़े अधिकारी हैं और नगरीय एक्सचेंज जो हैं, लगातार आम उपभोक्ता को धमकाने का काम करते हैं, उनसे प्रतिपीड़ित करने का काम करते हैं, उनसे सभ्यता से बात करने का काम नहीं करते। ये अधिकारियों का काम नहीं है। अधिकारियों का काम है जब हम तड़प कर घर से आए तो हमारी बात सुनी जाए, उस पर मल्लम लगाने का काम करें। इस पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी सर, आज ये जो अपना धरने बैठे हैं लोग बाहर, इन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर, चोरी को लेकर के ये धरना कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग भी धरना कर रहे हैं उन्होंने तो अभी तक मुझे कोई ज्ञापन नहीं दिया है, तो एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं मुझे पता भी नहीं। लेकिन फिर भी जहाँ तक स्मार्ट मीटर की बात है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि सब जगह स्मार्ट मीटर लगाया जाए। तो इस पे जो भी हमको दिशा निर्देश मिलेगा हम उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ लोगों के जैसे बिल पेंडिंग में रहते हैं, उनके कनेक्शन कट जाते हैं, उनको जमा कर दिया जाता है, उसके बाद भी 24 घंटे लगते हैं उस मीटर चालू होने में, उसमें क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्मार्ट मीटर के जो डिस्कनेक्शन कराए जाते हैं ऑनलाइन, और उनमें कभी कभी कोई टेक्निकल इशू किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स में आ जाता है, जो संज्ञान में आता है, फिर उसको हम लोग वहाँ की जो हमारी L&T की टेक्निकल टीम है उससे बात करके उसको कराते हैं। इसमें इशू है ये, बिल्कुल। मैं इसी वजह से पिछले 2 महीने से स्मार्ट मीटर लगाने का काम हमारे प्रबंधन द्वारा उसको स्थगित किया गया है कि जो भी दिक्कतें ये हैं, ये इसकी पूरी एनालिसिस करके ये दिक्कतें दूर कर दी जाएं, उसके बाद ही ये फिर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाए। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महिलाएं आपसे या बड़े उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए आते हैं, वो बदतमीजी से उनको बाहर भगा देते हैं। मेरे संज्ञान में, मेरे कार्यालय में आज तक इस तरीके की कोई ना भाषा, इस तरह की बात की गई ना की गई। अगर इंडिविजुअल लेवल पे कहीं कुछ हुआ है तो मेरे संज्ञान में लाया जाए, मैं उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करूँगा।